जय श्री श्याम दोस्तों, मैं पवन शर्मा आप लोगों के सामने जीडी और सीएचएसएल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनके सॉल्यूशन हम लोग ट्रिकी करेंगे जो एसएससी जीडी में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये 2022 और 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो एक बार अपन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5a 7 b 11 से भाज्य है तो b माइनस a का मान होगा। यहाँ पे आप 11 की भाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11 की भाज्यता में हम लोग क्या करते हैं कि संख्या के 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। संख्या के 3-3 के जोड़े बना लेते हैं और उनका जो अंतर होता है, अगर वो 11 से भाज्य है तो वो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो ये जोड़े आपको पीछे से बनाने हैं। जैसे पीछे से मैंने जोड़ा बना लिया तो यहाँ पे 2 जोड़े बन गए। एक जोड़ा तो बना 72b और एक जोड़ा बन गया 5a। ठीक है, अब इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर लेना है। तो यहाँ तो अंतर क्या आ रहा है, b माइनस ए, और अगर इधर अंतर लेता हूँ तो कितना आ रहा है 67 यानी 67। अब b माइनस ए की जगह ऐसी कोई संख्या आएगी जो रखने पर ये जो पूरा नंबर बनेगा, ये पूरी जो संख्या बनेगी ये 11 से विभाज्य होगी। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू 3 रखता हूँ, b माइनस ए की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 673 11 से विभाज्य नहीं है। b माइनस ए की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ 672 तो ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर मैं b माइनस ए के स्थान पर अगर 1 रखता हूँ तो 671 जो मुझे प्राप्त हो रहा है ये 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। 11 6 66, 67 में से 66 गया, 1 उतारे 1, 11 1 कम 11, यानी मुझे ये पता लग गया कि b माइनस ए की जगह मुझे जो वैल्यू पुट करनी है वो कितनी होगी, 1। इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसी तरह अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर 16% की कमी कर दी गई। पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर 16% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। और आपसे पूछा गया है संख्या में अंतिम परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको समतुल्य प्रतिशत निकालना है। समतुल्य प्रतिशत हम लोग चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है कि दर प्लस दर इंटू दर बटे 100, दर प्लस दर इंटू दर बटे 100। अगर वृद्धि है तो प्लस में आएगी और अगर कमी है तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि है तो प्लस में आएगी और कमी है तो किस में आ जाएगी, माइनस में। तो आप मुझे बताइए, पहली दर वृद्धि है यानी 25% तो आप लिख देंगे 25। दूसरी कमी है तो उसको माइनस में लिख देंगे यानी कितना, 16। फिर प्लस का निशान, फिर 25 इंटू 16, 16 आप किसका लिखोगे यहाँ पे, माइनस का, अपॉन कितना 100 यानी बटे में कितना लगा देंगे 100। 25 में से 16 गए तो कितना आया, 9। 25 और 16 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 400। लेकिन 400 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 25 प्लस के और 16 माइनस का। और अपॉन कितना है यहाँ पे 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। 9 माइनस 4 यानी 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5। और ये 5% जो आ रही है ये आपकी क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका मतलब अंतिम परिणाम जो होगा वो क्या होगा, 5% की वृद्धि होगी। अंतिम परिणाम क्या होगा, 5% की वृद्धि। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो अगर आप चेक करें तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया ये एसएससी सीएचएसएल में। इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य ये था कि बच्चा बेसिक सॉल्यूशन करे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 रुपये है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे, 2100 रुपये। तो आप लिख लीजिए 4 कुर्सी, 4 कुर्सी का मतलब 4 चेयर और 3 टेबल का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 2100 रुपये। ठीक है, 4 चेयर और 3 टेबल का मूल्य आपको कितना दे रखा है, 2100 रुपये। फिर उसके बाद उसने बोला कि 5 कुर्सियों यानी 5 चेयर और 2 टेबल का मूल्य कितना दे रखा है, 1750 रुपये। कितना दे रखा है, 1750। और आपसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य होगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप शिफ्टिंग मेथड लगा लीजिए। देखिए आप यहाँ टोटल देखिए, टोटल कितना है 7, यहाँ भी टोटल कितना है 7। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए
आप मुझे बताइए, जब एक चेयर बढ़ी, जब एक चेयर बढ़ रही है, यहाँ पे 4 से चेयर कितनी हो रही है, 5, ठीक है। तो इधर मूल्य में कमी कितने की आ रही है, तो आप बोलेंगे 250, और सॉरी 2100 में से 17 गए 400 और 50 ये, यानी कमी कितने की आई, 350 की। यानी एक चेयर का बढ़ना, एक चेयर का बढ़ना, इसका मतलब 350 रुपये की क्या आती है, कमी। अब मैं आपसे बोलूँ, आप मुझे बताइए यहाँ पे कितनी चेयर है, 5। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 टेबल भी 2 चेयर में बदल जाएं तो आपके पास टोटल चेयर कितनी हो जाएंगी, 7। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब एक चेयर बढ़ती है तो कितने रुपए की कमी आती है, कितने रुपए की कमी आती है, तो आप बोलेंगे 350 रुपये की कमी आती है। मैंने आपको बोला कि ये 2 टेबल हटाकर इसकी जगह 2 चेयर बढ़ा दो, तो 5 चेयर के बजाय कितनी चेयर हो जाएंगी, 7 चेयर। 7 चेयर होते ही आपको पता होना चाहिए कि एक चेयर बढ़ने का मतलब है 350 की कमी, तो 2 चेयर बढ़ने का मतलब 700 रुपये की कमी आ जाएगी। यानी 7 चेयर का जो मूल्य है वो कितना आएगा, 1050 रुपये। 7 चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1050 रुपये। आप मुझे बताओ, अगर 7 चेयर 1050 की है तो एक चेयर कितने की आ जाएगी, 1050 बटे कितना कर देंगे, 7। कैंसिल कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150, यानी 150 रुपये आपकी एक चेयर का मूल्य होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।